हमें देश भर में हर घर जल इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। भाइयों और बहनों, आज सौनी योजना हो, सुजलाम सुफलाम योजना हो, आज गुजरात के गांव और शहर तेजी से पानी के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। मैं गुजरात सरकार को पहले पूर्व मुख्यमंत्री आनंदबेन की अगुवाई में और अब रूपाणी जी के नेतृत्व में हर घर को, हर खेत को जल से जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उन सभी सरकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सिंचाई की सुविधा मिलने से एक और लाभ गुजरात के किसानों को हुआ है। पहले किसान पारंपरिक फसल ही लगाते थे, लेकिन सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद नकदी फसलों की पैदावार शुरू हुई, हॉर्टिकल्चर की तरफ झुकाव बढ़ा, नकदी काम होने लगा। हाल में एक और अध्ययन सामने आया है जिससे पता चला है कि इस परिवर्तन से अनेक किसान परिवारों की आय बढ़ी है। भाइयों और बहनों, गुजरात सहित देश के हर किसान परिवार की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए अनेक दिशाओं में अनेक प्रयास चल रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद बीते 100 दिन में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब गुजरात के हर किसान परिवार को मिल रहा है। कुछ दिन पहले छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ भी गुजरात के और देश के किसान परिवारों को होने वाला है। साथियों, गुजरात के किसानों, व्यापारियों और दूसरे नागरिकों के लिए पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की भी एक व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है। गोगा, दहेज, रोरो फेरी सेवा, इसकी शुरुआत करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे बताया गया है कि अब तक इस फेरी सुविधा का 3.25 लाख से ज्यादा यात्री उपयोग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 70,000 गाड़ियां भी इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट की गई है। सोचिए, पहले कहां सड़क से 350 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब समंदर से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कहां 350 किलोमीटर और कहां 31 किलोमीटर की यात्रा। इस सुविधा ने लोगों की सुविधा तो बढ़ाई है, उनका समय भी बचाया है, पर्यावरण की भी रक्षा की है, आर्थिक रूप से भी मदद हुई है। साथियों, इसी प्रकार की सेवा भविष्य में मुंबई से हजीरा के बीच उस पर भी विचार किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। रोरो फेरीज जैसे प्रोजेक्ट से गुजरात के वाटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है।